हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में साथियों? तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके मेन एग्जामिनेशन में आया है या फिर आपके मेन एग्जामिनेशन में आने के उनके चांसेस हैं। साथियों लोकल लॉ आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और ये लोकल लॉ है साथियों उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का। इसी एक्ट के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के पर्पज से उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रट्टा मार लो क्वेश्चन यही आएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि सभी का जिस्ट मैं ले करके आया हूं। क्योंकि यहाँ से अगर आप बाहर प्रिपेयर कर रहे हैं, बाहर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ आप इस रेंज के भीतर आपने अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया है लोकल लॉ का, तो आप दूसरे सब्जेक्ट पर आप फोकस्ड रहिए। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से एज यूजुअल आपको ये PDF भी मिल जाएगा। देखिए अगर हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की हम बात करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में पूछे गए हैं, खास करके मेन एग्जामिनेशन में 2016 में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में इंगित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप फोकस्ड रहिएगा, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर लेंगे क्योंकि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये पूरे संवैधानिकता के प्रावधानों के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? तो जब हम उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 का ये क्वेश्चन ही पूछ दिया गया है कि नगर पालिका की परिभाषा दीजिए एवं उसके गठन किस प्रकार होता है उल्लेख कीजिए। नगर पालिका कैसे गठन होता है? साथियों आप सभी लोगों को पता है कि नगर पालिका का चुनाव हुआ है अभी हाल ही में। क्या पता नगर पालिका से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ और ये क्वेश्चन तो आया हुआ है। इस क्वेश्चन पे तो आपको विशेष फोकस करना है, देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, इस बार तो नहीं आ सकता है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोविजंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे परिभाषा दे करके पूछा गया है तो यहाँ पे इनके विकास के बारे में या इनके उद्भव के बारे में दे करके पूछा जा सकता है, जैसे भी दे करके पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा तो डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नगर पालिका की संरचना, उसके कर्तव्य, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख करिए। ये देखिए ये 2003 का क्वेश्चन आया है जो कि उच्च न्यायिक सेवा मीन्स की HJS के एग्जामिनेशन में आया है और मैं सभी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए कह सकता हूँ लेकिन इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने के लिए कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है और इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। पहला तो उनके कंस्ट्रक्शन संरचना के बारे में बात कर रहा है, उनके कर्तव्य, उनके ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है, उनके शक्तियाँ, उनके पावर्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन दे करके 3-3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया। देखिए 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को देखिए, कर है कि नगर पालिका के कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। साथियों जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी लाइटली न लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नगर पालिका के कर्तव्य का उल्लेख करिए। देखिए अगर आप कर्तव्य यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो आपका कर्तव्य क्या होगा यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। और देखिए ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2012 के एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि सिर्फ दे देगा कर्तव्यों का उल्लेख करिए और आपको कर्तव्य यहाँ पे उल्लेख करना रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संक्रमणशील क्षेत्र एवं लघुत्तर नगरीय क्षेत्र क्या है, इसकी घोषणा संबंधी क्या प्रावधान। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है इसीलिए क्वेश्चन बना करके यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्ष समितियों की परिभाषा, गठन एवं संरचना, कार्यालय का उल्लेख कीजिए। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट है 2023 के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट कह रहा है कि नगर पालिका की संरचना किस प्रकार होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है तथा नगर पालिका की कौन किस आधारों पर विघटन या भार
भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा और आप इस क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। देखिए इस पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ 2003 वाले क्वेश्चन पे, साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन पे और इस वाले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारे मेन एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में आया हो, चाहे वो एचजीएस के एग्जामिनेशन में आया हो या यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन में आया हो, ये क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट होंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होंगे। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन आपको वही सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है और वही सेलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे करना है, जिससे आपको नंबर अच्छा से अच्छा आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नगरपालिका के चुनाव के समय किन्हें मतदान में भाग लेने का अधिकार है। देखिए यूपीजे 2006 का ये भी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा जो आपके लिए एक कदम डायरेक्ट हिट करता हो, किसको, एग्जाम को हिट करता हो। ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लेकर के आऊँगा, ऐसा क्वेश्चन पे मैं आपको फोकस करने के लिए नहीं कहूँगा जो आपका क्या करता हो, टाइम खराब करता हो। देखिए 2006 का ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन किसी सदस्य के निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं एवं अर्हताएं हैं। ये आपके लिए उतना रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है बन सकता है, लेकिन अभी के दृष्टिकोण से ये इतना रेलिवेंट नहीं है, इस पे आप फोकस्ड न रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत निर्वाचकों के लिए कौन कौन सी अर्हताओं की निर्धारित किया गया। ये भी आपके लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नगरपालिका सदस्य के रूप में निर्वाचन पर किन आधारों पर आपत्ति की जा सकती है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किस आधारों पे उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड इम्पोज किया जा सकता है। बस इसको लाइटली थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ग्राउंड होते हैं। मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के ये आ गया हूँ। नेक्स्ट कर रहा है कि किसी नगरपालिका अधिनियम के एक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को कैसे, किसके समक्ष और किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम 1916 में सम्मिलित प्रावधानों के विशेष संदर्भ के साथ विवेचना कीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो रिपीट करके भी पूछा जा सकता है, ये कोई रामबाण नहीं है कि एक बार ही पूछेगा, उस क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन जो आया है उसको डेफिनेटली करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव होता है, किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया को अपनाई जाती है वहाँ पे वोट देने के लिए। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर कि नगरपालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत अध्यक्ष के विरुद्ध चुनाव याचिका किन आधारों पर और कौन व्यक्ति वाद दायर कर सकता है, किसके समक्ष दायर किया जा सकता है। चुनाव याचिका पर पारित आदेशों पर क्या उपचुनाव प्राप्त है, क्या उपचार प्राप्त है, किस प्रकार का उपचार यहाँ पे प्राप्त है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतना खास नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या पता कि क्वेश्चन दे भी दिया जाए और क्वेश्चन नहीं भी दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किन आधारों पर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। साथियों ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपके निर्वाचन को ही क्या घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना थोड़ा सा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन किस प्रकार के आचरण को भ्रष्ट आचरण घोषित किया जा सकता है। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 27 और धारा 28 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। अगर चाहेंगे तो आप प्रावधान को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोनों यहाँ पे रेफरेंस में दे दिया है। धारा 27 और 28 को एक बार लाइटली आप बस पढ़ लीजिएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगरपालिका पर राज्य सरकार को दिए गए नियंत्रण के उपाय क्या हैं। अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नगरपालिका के विघटन एवं उसके परिणाम पर टिप्पणी करें। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा और ये 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें करना है, जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसको हमको लाइटली लेना है, लाइटली तरीके से बस
एक आध बार हमें रीड आउट करना है कि दिमाग में बना रहे कि हाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जब आप क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखे रहेंगे, जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके पास उतना बर्डन नहीं रहेगा, उतना प्रेशर एट द टाइम एग्जामिनेशन के समय नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार कब नगरपालिका को विघटन कर सकता है तथा इस विघटन के क्या परिणाम होंगे। ये देखिए यूपीएचजीएस 2002 में भी, 2006 में भी, यूपीजे 2006 में भी पूछा है और साथ साथ 2016 में भी सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। तो क्या पता 2016 में पूछा गया तो 2023 में भी तो पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, विशेष तरह से फोकस्ड रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नगरपालिका द्वारा पारित प्रस्ताव के निष्पादन में कौन कौन प्राधिकारी किन आधारों पर प्रतिबंध कर सकते हैं। राज्य सरकार को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है। अब राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है कि राज्य सरकार को आखिर में किस प्रकार के विशेषाधिकार को यहाँ पे प्राप्त कराया गया है। तो आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लाइटली आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगरपालिका बोर्ड द्वारा पारित किए गए संकल्प के निष्पादन को प्रतिसिद्ध करने के लिए कौन से प्राधिकारी सशक्त है और किन आधारों पर अधिनियम में सुसंगत प्रावधान को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। उत्तर न्यायिक सेवा 2012 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। यहाँ पे सुसंगति के बारे में बात कर रहा है, मीन्स की रेलिवेंसी के बारे में बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन आपके लिए भी रेलिवेंट है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरी अगर रिकमेंडेशन अगर आप मान रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप बस उसको लाइटली तरीके से न लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ कि देख लीजिएगा तो उसको देख लीजिएगा, डेफिनेटली देख लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नगरपालिका द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में चूक करने पर राज्य सरकार को क्या सकती हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नगरपालिका के अध्यक्ष महापौर निर्वाचित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, नगरपालिका अध्यक्ष के कर्तव्य क्या है, महापौर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्योंकि अभी भी महापौर बनाए गए हैं। अभी नए 17 उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 17 महापौरों को नया चुना गया है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए महापौर को हटाने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महापौर वाला आप क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि महापौर वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किन विषयों पर कौन नियम बना सकता है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर नगरपालिका की हम बात करते हैं तो नगरपालिका में कितने सबसे पहले विषय दिए गए हैं। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ को रिलेट करेंगे और देखेंगे कि कितने इसमें विषय दिए गए हैं, किन किन विषयों पे हम कानून बना सकते हैं। अगर आर्टिकल की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में ये सारी चीज़ों आपको प्रोवाइड किया गया। इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर फ्रेमिंग जब करेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन विषयों पर कौन विनियमन बना सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसे कौन उसके पद से पदच्युत कर सकता है एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, चिकित्सा के स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसके विशेष, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी के कर्तव्य पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, ये देख लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस चीज़ के बारे में, स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में। तो आप ये क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आप देख भी सकते हैं 2012 के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब यहाँ पर दे रहा है सरचार्ज किसे कहते हैं, बस आप इसको इतना ही याद करके रखिएगा। आप अपने दिमाग में रखिएगा कि सरचार्ज, अधिभार जो होता है, सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज के बारे में आपसे अगर आएगा भी तो टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। मेन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा सरचार्ज पे आपके पास लिखने के लिए टॉपिक नहीं दे देगा कि 2 पेज आप सरचार्ज पे लिखिए, बस आप टिप्पणी के तौर पे सरचार्ज को तैयार करके जाइएगा। देखिए आगे कर रहा है, नगरपालिका के किसी धन या संपत्ति की हानि, नाश या दुरुपयोग के लिए अधिभार हेतु नगरपालिका के कौन से सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी दायी होंगे तथा अधिभार की वसूली के लिए क्या शर्त है एवं क्या किसी परिस्थिति में ऐसा दाखिल समाप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रमुख परीक्षा 2009 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये अच्छा होता है कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, नगरपालिका के सदस्य या सेवक नगरपालिका के साथ संविदा नहीं कर सकता है, इसके क्या अपवाद हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इररेलेवेंट है, इसको नहीं तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नगरपालिका अपनी बैठक किस प्रकार आयोजित करती है, इनकी बैठक की गणपूर्ति क्या है,
तथा न्यायपालिका तथा नगरपालिका अपने संकल्प किस प्रकार पारित करती है, वे कौन से व्यक्ति हैं जो नगरपालिका के सदस्य न होते हुए भी बैठक में भाग लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, नगरपालिका के सदस्य को हटाए जाने पर टिप्पणी करें। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको तैयार भी करना है। और देख सकते हैं आप 2018 और 2016 में ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस नगरपालिका के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने जाने की प्रक्रिया का विस्तार से विवेचना कीजिए। अपने उत्तर के निर्णित, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कर मिनट बुक किसे कहते हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हम मिनट बुक क्या है, मिनट बुक के अंतर्गत क्या आता है। अगर आएगा भी तो 5 नंबर में आपके पास टिप्पणी करने के लिए आएगा, उससे ज़्यादा इससे नहीं क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है नगरपालिका को बजट की व्यवस्था करें, नगरपालिका के बजट की व्यवस्था करें। ये क्वेश्चन भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना है, क्या नगरपालिका अपनी शक्ति के प्रत्यायोजित कर सकती है। जो नगरपालिका होती है अपनी शक्ति का प्रत्यायोजित कर सकती है, तो जी बिल्कुल कर सकती है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नगरपालिका निधि किसे कहते हैं, इसमें कौन सी धनराशि जमा की जाती है, नगरपालिका विधि पर कौन से खर्चे भारित होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा। अगर पूछ देता है कि भाई नगरपालिका के पास पैसा आता है, नगरपालिका पैसा कलेक्ट करती है, तो नगरपालिका वो पैसा कहाँ कलेक्ट करके रखती है, क्या नगरपालिका के द्वारा कौन कौन से खर्चे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार मोटा आप अपने आंसर फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नगरपालिका के भूमि का अनिवार्य अर्जन संबंधित प्रावधान पर टिप्पणी करें। ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये रेलिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नगरपालिका किन किन विषयों पर अधिरोपित है, किन किन विषयों पर अधिरोप कर सकती है। कर अधिरोपित का क्षुब्ध व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में क्या उपचार है। ये भी आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। साथियों, जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि रेलिवेंट है आपके लिए, प्लीज़ आप उस पर कंसिडर करिएगा, और जो कह रहा हूँ इररिलेवेंट है, बस आप उसको देख करके लाइटली आगे बढ़ लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर पता चल जाता है कि हमको कितना पढ़ना है, हमको कितना जानना है, तो आपका काम आधा से ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़े चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नंबर आप 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे रहे, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है और सॉलिड पढ़ना है। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। देखिए, ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2012 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 2012 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, कर किन विषयों पर नगरपालिका बोर्ड कर अधिरोपित करने के लिए सशक्त है, और करों के अधिरोपण के लिए प्रक्रिया क्या है। ये देखिए, आप 2009 का पेपर है, और इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली छोड़ना ही नहीं है। अगर छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मेन एग्जामिनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नगरपालिका किन पर अधिरोपित कर सकती है, किन पर कर अधिरोपित कर सकती है। तो ये धारा 81 को 81 को यहाँ पे रेफरेंस करके दे रही है। आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर बुक की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप हमें प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इससे रिलेटेड आपके पास बुक भी भेज दूंगा। और जो भी चीज़ मैं ये लेकर के आ रहा हूँ, सब ये विधि भारती पब्लिकेशन बुक का मैं लेकर के आ रहा हूँ कंटेंट, और ये आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट देने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नगरपालिका का कर लगाने का अधिकार पर टिप्पणी लिखिए, जो कि यूपीजे 2012 का ये रेलिवेंट क्वेश्चन रहा है, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि नगरपालिका के कर लगाने के अधिकार पर टिप्पणी करें। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सेम दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को किस किस प्रकार से यहाँ पे टिप्पणी करने लिखना है, यहाँ पे टिप्पणी करे लिखा है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर को चेंज करके आपका क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर नगरपालिका में स्थित सभी भवन और भूमियों पर वार्षिक मूल्य कर अधिरोपित किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। धारा 129 का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अंतर्गत किन भवनों एवं भूमि को कर उदाहरण से छूट दी जाती है। ये यूपीएससी 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, और ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रेलिवेंट साबित होगा, आप इसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, किस भवन का वार्षिक मूल्य क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे होता है। भवन के वार्षिक मूल्य का उपयोग क्या है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर किसी भवन का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम 1916 में उपबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है।
इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आपको बताना है। अवधारणा सूची की तैयारी और परीक्षण के लिए क्या प्रक्रिया है? उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए। और पूछा कहाँ है? उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2012 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक मूल्य पर कर भुगतान करने के लिए कौन दायित्वधीन है? अब किसको यहाँ पे दायित्वधीन माना जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट यहाँ पे साबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम 1916 की धारा 161 के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के पूर्व किन अपेक्षाओं का पालन करते हुए हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा तो है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना रिलेवेंट साबित नहीं हो रहा है आपके लिए। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आप देख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना रिलेवेंट यहाँ पे साबित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नगरपालिका दे करो या अन्य दावों की वसूली किस प्रक्रिया द्वारा कर सकती है? विस्तार से समझाइए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नगरपालिका किसी आमोद स्थल के निर्माण की स्वीकृति किन शर्तों के अधीन दे सकती है? जैसे कि कहीं पार्क बन रहा है, चाहे कहीं आराम से बैठने के लिए, ठहरने के लिए कहीं जगह बना रहा है, तो किन शर्तों पे ये स्वीकृति दे सकती है? इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सार्वजनिक नालियों का निर्माण तथा उनको नष्ट करने का क्या प्रावधान है? ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। न्यायपालिका सार्वजनिक मार्गों और सड़कों के संबंध में कौन कौन से कार्य कर सकती है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो साथियों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट हो और मैं आपके लिए न लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया उस पर आप ज़्यादा फोकस रहिएगा। कर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आपत्तिजनक व्यापार को नगरपालिका किस प्रकार विनियमित कर सकती है? व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पागल कुत्तों के निस्तारण में नगरपालिका को क्या शक्ति प्रदान किया गया? व्याख्या कीजिए। तो ये थोड़ा सा भी रिलेवेंट है कि हाँ, डॉग्स को लेकर के, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको लेकर के एक कानून बनाने की भी मांग हो रही है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग ज़्यादा होगा। इसको लेकर के थोड़ा सा आप अगर इस समय करंट के मुद्दे को देखना चाहते हैं तो उसके साथ कोरिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में भी निकला है कि जो डॉग मालिक हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अब डॉग रखने के लिए एक लाइसेंस उनको नगर निगम से लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनके पास किस नस्ल के कौन से कुत्ते हैं। तमाम चीज़ों को वहाँ पे फॉर्म में फिल करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है, नगरपालिका में स्थित खड़ंजे इत्यादि को नष्ट करने का नगरपालिका की क्या कर सकती है? ये बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर बाधा उत्पन्न करता है तो नगरपालिका उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर सकती है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? इस संशोधन के उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश न्यायपालिका परिषद में क्या प्रभाव एवं परिणाम करता है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से डील कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो ये आपके लिए रेलिवेंट साबित होता है। तो साथियों, जो भी सेशन में मैं क्वेश्चन लेकर के आया था उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डील करने का भरपूर प्रयास किया। जो क्वेश्चन हमें लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली पढ़िएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है वो ज़रूर पढ़िएगा। जो नहीं आया है साथियों, मैं फिर एक बार कर रहा हूँ, जो नहीं आया हो उस पर थोड़ा सा आप बस लाइटली उसको ले लीजिएगा। और साथियों, आप लोगों का जो भी कंसर्न आ रहा है कि और भी क्वेश्चन बता दिया जाए, तो साथियों मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मैं सीरीज वाइज धीरे धीरे, अब आज आप लोगों के लिए मैं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 का क्वेश्चन ला दिया। अब कल की जो बारी है वो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। फिर नेक्स्ट डे मैं लेकर के आऊँगा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं फ्रेम करूँगा। फिर नेक्स्ट डे करूँगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से, फिर रेंट कंट्रोल एक्ट जो 1972 का है उत्तर प्रदेश का, फिर उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का, इससे भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो जो जितना क्वेश्चन हो सकता है जो आपके लोकल लॉ से डिमांड करता है उन सभी क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे करके लेकर के आ रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर साथियों आपका कोई भी सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल देंगे, वो सजेशन हम तक पहुँच जाएगा और मैं उस सजेशंस को अच्छे से
टैकल भी करूंगा। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बिहार जुडिशरी से रिलेटेड या किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड या इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, इसी सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।